आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं ग्रो स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 जनवरी 2026 को, क्लोज होने वाला है 22 जनवरी 2026 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। तो हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि स्मॉल कैप क्या होता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ग्रो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो 251 से लेके 500 नंबर की जो कंपनीज होती है उसे कहते हैं स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप के रिस्क और रिटर्न की बात करें तो जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, उसका रिस्क और रिटर्न दोनों ही सबसे ज्यादा है। उसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होता है और इसी वजह से इसका पोटेंशियल रिस्क सबसे ज्यादा है और पोटेंशियल रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, ये स्कीम कम से कम 8 से 10 साल और उससे ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ही सूटेबल है और इससे कम टाइम के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए ये स्कीम सूटेबल नहीं है। अब स्मॉल कैप के बारे में बहुत सारी इंप्रेशंस है, जैसे कि स्मॉल कैप बहुत वॉलेटाइल होता है। सही बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है और कुछ बात ऐसी भी होती है कि स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनीज होती है और कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें होती है स्मॉल कैप के बारे में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप वॉलेटाइल होती है लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इस टेबल को देखिए, मार्च 2015 में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो हाईएस्ट कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसके बारे में जानकारी दी है। तो हम सिर्फ जानकारी लेंगे स्मॉल कैप के बारे में। तो स्मॉल कैप में मार्च 2015 में जो लार्जेस्ट स्मॉल कैप था उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन था 4311 करोड़ और मार्च 2025 में जो लार्जेस्ट स्मॉल कैप है उसकी मार्केट कैप है 27,675 करोड़। तो दोस्तों, जो लार्जेस्ट स्मॉल कैप है उसका मार्केट कैप 27,675 करोड़ है और 27,000 करोड़ की कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं होती है। अगर कोई वेल एस्टैब्लिश अच्छी कंपनी है तो ही इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा हो सकता है। तो मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनीज नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कंपनीज होती है जो नई होती है लेकिन जिसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है, ऐसी कंपनी स्मॉल कैप में इंक्लूड होती है। हालांकि 2025 में स्मॉल कैप को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन हम सबको पता है कि सभी बिजनेस की एक साइकिल होती है तो जिसमें कभी डाउन फेज भी होता है। तो स्मॉल कैप का भी यही डाउन फेज चल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इसीलिए ये बिल्कुल सही समय है स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का। और इसी वजह से ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ लॉन्च किया है, ग्रो स्मॉल कैप फंड। अब हमें ग्रो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी खास 2 वजह है, जिसमें पहली है ट्रू टू लेबल, मतलब कि ये स्कीम सही में स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम होगी। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही होने वाला है और बाकी जो 35% है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिड कैप और लार्ज कैप में भी हो सकता है। और दूसरी वजह है ग्रो की क्यू गैप स्ट्रेटेजी। क्यू गैप का मतलब है क्वालिटी एंड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्वालिटी और ग्रोथ दोनों स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा, लेकिन जो भी स्टॉक होंगे उसे क्यू गैप स्ट्रेटेजी के लेंस से फिल्टर किया जाएगा और क्वालिटी एंड ग्रोथ में जो भी रीजनेबल प्राइस में मिलेगा उसी स्टॉक में, इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसे कहते हैं क्यू गैप स्ट्रेटेजी, क्वालिटी एंड ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लेकिन रीजनेबल प्राइस में। और इसी वजह से हम इस एनएफओ से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए ग्रो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एनएफओ है, काफी वॉलेटाइल होगा, कम से कम 8-10 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है, लेकिन इस एनएफओ से हमें काफी अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब बात करेंगे बाकी एनएफओ डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 65 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। 0 से लेके 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप के अलावा दूसरे इक्विटी के स्टॉक्स, जिसमें मिड कैप, लार्ज कैप सब इंक्लूड है। और 0 से लेके 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मार्केट की परिस्थिति के आधार पर इसमें से अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। और स्कीम डिटेल्स की जानकारी लेंगे तो इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 251 से लेके 500 नंबर के जो स्टॉक है
उसी में से इस NFO के लिए स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी, जिनको इक्विटी पोर्टफोलियो हैंडल करने का काफी सारा एक्सपीरियंस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स से। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 1 साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस स्कीम का रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये स्कीम कम से कम 8 से 10 साल और उससे ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ही सुटेबल है। लेकिन अगर आपने इस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल वन के जरिए कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। तो बहुत ही आसान तरीके से इस लिंक के जरिए एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ग्रो स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.